अब मूलांक में क्या होता है कि मूलांक से आप व्यक्ति के बाहरी आवरण को देख सकते हैं। तो दूसरी चीज है कि हम बात करेंगे भाग्यांक की। भाग्यांक क्या होता है? भाग्य का अंक है, दैट इज डेस्टिनी। भाग्यांक जो होता है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन की बात करें, तो जैसे मूलांक को हमने सिर्फ तारीख देखी थी, वैसे भाग्यांक के अंदर हम पूरी जन्म तारीख की टोटल करते हैं। तो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और उसका कारण कहीं ना कहीं उनका ईगो भी बीच में आ ही जाता है। नंबर 2 जिसका भी भाग्यांक आ रहा है, जिसका भी डेस्टिनी नंबर 2 आ रहा है, आप देखेंगे आपके एक से ज्यादा अफेयर होंगे। नंबर 3 के साथ क्या, नंबर 3 का जो भी स्पाउस होगा, आप देखेंगे उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा होगा। अगर आप मेल हैं, आपका बर्थ नंबर 3 है, आपका डेस्टिनी नंबर 3 है, तो आपके जो स्पाउस हैं उनका कहीं ना कहीं किसी और के साथ अफेयर जरूर होगा। ये आपको देखने को मिल जाएगा। एक सीधी लकीर होगी, फिर एक इस तरह से लकीर जाएगी Yes. और एक लकीर इस तरह से जाएगी। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये लोग एक पैर पर सवार होते हैं। तो आप उनको काफी अच्छे से गाइडेंस दीजिए, जिससे कि वो बाहर जाकर किसी से गलत गाइडेंस ना लेकर के आए। कॉस्मिक विजडम विद शिवम की एक और अनूठी वीडियो में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयेश जी के साथ पिछली वीडियो में जुड़े और हमने जाना कि अंक ज्योतिष क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और हमने जाना कि क्या अंक होते हैं और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमने ये भी देखा कि आप न्यूमरोलॉजी में पीएचडी कर सकते हैं या फिर ऑकल्ट की किसी भी फील्ड में आप पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हैं, एक साइंटिफिक रिसर्च आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा और न्यूमरोलॉजी को, अंक ज्योतिष को अच्छे से समझेंगे और हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स की, जो है बर्थ नंबर यानी कि मूलांक और डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक। इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए इसके बारे में आज हम जानेंगे। और भी कई चीजें जो इन नंबर्स के बारे में हमको पता चलेंगी, वो सभी चीजें बहुत ही डिटेल में डॉक्टर जयेश जी आज आपसे जानेंगे। स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम में। और कैसा लगा आपको हमसे जुड़ करके, और इतनी नॉलेज को आप पहुंचा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं आपकी नॉलेज को, और जिस तरह से आप समझा रहे हैं सारी चीजों को, वो काफी इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी, किस तरह से आपको लग रहा है कि हम इस चीज को और आगे लेकर के जा सकते हैं, और मूलांक और भाग्यांक क्या है इसके बारे में हम शुरू करते हैं। ठीक है। पहले तो आपको भी नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। पहली सीरीज उनको अच्छी लगी, इसलिए हम आज दूसरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी तरह से टॉपिक दर टॉपिक रिकॉर्ड करेंगे, भले थोड़ा सा लंबा होगा, तो जो भी पॉडकास्ट देखेगा वो कुछ सीख सकेगा इससे, थोड़ा सा डिटेल में जानकारी मिल सकेगी। इस बिल्कुल। तरह से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मैं उस तरह से लोगों को एक्सपेक्टेशन से पूरा ना कर पाऊं, बट मेरी कोशिश रहेगी समझाने की। तो अभी आपने बोला है कि आज का हम बात करेंगे मूलांक और भाग्यांक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो बेसिक ये दो नंबर सबसे पहले निकल कर आते हैं। एक जन्म तारीख जो होती है, किसी भी व्यक्ति की एक जन्म तारीख होती है, वो टोटल मिला के 8 डिजिट्स की होती है। DDMM YYYY, है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी इनिशियल तारीख होती है, हम पूरी तारीख की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ दिनांक की बात करेंगे कि किसी का जन्म अगर 1/1/2000 को हुआ है, तो उसका जो पहला नंबर है एक, जो वो उस दिन की तारीख रहती है, वो होता है उसका मूलांक। मूलांक मतलब उसका मूल अंक, जो बेसिक नंबर होता है, वो होता है मूल अंक, मूलांक। अब मूलांक में क्या होता है कि मूलांक से आप व्यक्ति के बाहरी आवरण को देख सकते हैं। वो व्यक्ति बाहर से कैसा दिखेगा, जब हम आंखों से देखेंगे किसी को, तो हमको फिजिकली वो कैसा दिखेगा, उसके बाल कैसे होंगे, या सर कैसा होगा, हाथ पैर कैसे होंगे, कलर कौन सा होगा, मोटा होगा, पतला होगा। फिर उसके बाद उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी व्यक्ति जान सकता है, उसके स्वभाव को जान सकता है कि उसका स्वभाव दिख कैसा रहा है, क्या है। ये सारी चीजें हमें मूलांक से बहुत अच्छे से पता पड़ जाती है। तो दूसरी चीज है कि हम बात करेंगे भाग्यांक की। भाग्यांक क्या होता है? भाग्य का अंक है,
दैट इज डेस्टिनी। भाग्यांक जो है वो, अब अच्छा इसमें दोनों में एक चीज मैं बताना चाहूंगा डिफरेंस। मूलांक जो है, मूलांक को हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कब, जब व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा जन्म लेता है तब से जब हम अगर उसकी रीडिंग करना शुरू करेंगे, तो लगभग आज के माहौल की बात करता हूँ, आज का जो एनवायरनमेंट है, कि लगभग 27-28 साल की एज तक हम उसको देखते हैं, या 25-26-27 ये एज तक हम मूलांक को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद हम उसके भाग्यांक से ज्यादा रीडिंग करते हैं। मूलांक भी उतना ही जरूरी है, लेकिन हम फिर उसके बाद पूरा एम्फेसिस उसके भाग्यांक पे करते हैं। कारण क्या है, वो भाग्यांक है, वो टिल द एंड ऑफ लाइफ, टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, वो वहां तक हम उसकी रीडिंग उसके साथ में चलाते हैं। उसी को देख के हम या उसी के कारण हम प्रेडिक्शन ज्यादा करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि हम किस तरह से काम करते हैं। भाग्यांक जो होता है, अगर हम उसके कैलकुलेशन की बात करें, तो जैसे मूलांक को हमने सिर्फ तारीख देखी थी, वैसे भाग्यांक के अंदर हम पूरी जन्म तारीख की टोटल करते हैं। किसी का अगर 1 तारीख है बर्थ डेट, और पहला महीना है जनवरी महीना, और 2000 में जन्म हुआ है उसका, तो 1, 1 और 2 ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा। एंड दैट 4 इज उसका भाग्यांक। अब उसको डेस्टिनी नंबर बोल लो, लाइफ पाथ नंबर बोल लो, कोई उसको कंडक्टर नंबर बोलता है, सबके अलग अलग पैटर्न है, सबके अलग अलग शब्द हैं, मीनिंग एक ही है, और उसका कैलकुलेशन करने का तरीका एक ही है। किसी किसी केस में क्या हो जाता है, जैसे मूलांक की बात करी कि भाई हमने तो भी 1 तारीख पकड़ी थी, किसी केस में वो 15 तारीख होता है, कोई किसी का बर्थ 15 तारीख को हुआ होगा। तो जब 15 तारीख को होता है, तो हम उस 15 तारीख को भी, जो 2 डिजिट्स है 1 और 5, उसको 1 और 5 अलग अलग नहीं करते हैं, हम उसको दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आएगा 1 + 5 6 होता है। तो उस बच्चे का जो मूलांक होगा वो हम 6 काउंट करेंगे। बिकॉज न्यूमरोलॉजी में एक बहुत सिंपल फंडा है, आपको कभी भी कैलकुलेशन करने हो, कितने भी नंबर्स हो, उसको छोटे करते 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 आपको सिंगल डिजिट पे आना ही पड़ता है, तब जाके हम उसके कैलकुलेशंस प्रॉपर कर पाते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक इस तरह से कैलकुलेट होता है, ये एक बेसिक फंडा है कैलकुलेशन करने का। मूलांक सिंगल जो आपकी डेट है, भाग्यांक आपकी टोटल ऑफ पूरी डेट, जिसमें डेट आती है, मंथ आता है और ईयर आता है, सबका टोटल होता है, दैट इज भाग्यांक। ये होता है मूलांक और भाग्यांक का एक बेसिक क्राइटेरिया देखने का। जी। और इसको अगर समराइज करें तो, जैसे मैं हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर बोलें तो जो डी वाला कॉलम है 1/5 15 तारीख, फिर मार्च का महीना, तो में अगर आप लिखेंगे तो 03, और ईयर वन नाइन 03। नाइन सिक्स तो इस तरह से DD MM YY YY में डेट ऑफ बर्थ आती है। अब किसी का डेट यस। बर्थ है 29 दिसंबर, तो 2912, और जो भी उनका ईयर है लेट्स से 2000, तो जब वो इसको पूरा लिखते हैं तब जाकर उनका एक पूरा डेट ऑफ बर्थ बनता है। हमको क्या करना है, जब हम करेक्ट। बर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, जब हम मूलांक की बात कर रहे हैं, तो हमको जो डी वाला कॉलम है उसको प्लस करना है, और उसको सिंगल डिजिट में लेकर के आना है। अगर 2 + 9 29 है, तो ये 11 बन रहा है, तो हमको 11 नहीं लिखना है, हमको 11 को भी वापस एक सिंगल डिजिट पर लाना है, जो कि बनेगा 1 + 1 2। तो जो भी पर्सन 29 को बन हुआ है, अगर उनका मूलांक निकाला जाए तो वो निकल के आएगा नंबर 2। इसी तरह से हम डेस्टिनी निकालेंगे, जहां पर D + D +M + M +Y + Y +Y +Y, और इसको हमें लेकर आना है एक सिंगल डिजिट पर। जो भी सिंगल डिजिट आएगी वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा, वो आपका भाग्यांक होगा। और जब हम मूलांक की बात कर रहे हैं, तो आज के परिवेश में अगर देखें तो 25 से 30 साल की एज तक मूलांक आपका एक्टिव रहता है, और उसके बाद आपका भाग्यांक रोल प्ले करना स्टार्ट करता है। तो आपसे अगर अभी हम समझने की कोशिश करें कि कोई व्यक्ति जिसका मूलांक या भाग्यांक 1 है, तो हम उसके बारे में क्या जानकारी निकाल सकते हैं, हम उसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। जनरली अगर हम बात करेंगे 1 नंबर की, तो अगर 1 है, तो आज हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जैसे 1 है, तो हम उसके समझेंगे कैसे कि वो व्यक्ति दिखता कैसे होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, बिहेवियर कैसा होगा। तो ये हम जान करेंगे सबसे पहले कि 1 नंबर है किसका, कौन सा प्लैनेट इसको रूल करता है 1 नंबर। 1 नंबर के लिए है सूर्य। सन की बात करेंगे तो जो सूर्य का तेज है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का अपना एक अभिमान है, एक घमंड है सूर्य का,
उसका एक क्या बोलते हैं आप उसको, जैसे एक बॉस का नेचर कैसा होता है, एक मालिक का नेचर एटीट्यूड कैसा होता है, या वो किसी का भी हेड है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, उस तरह का जो नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, वो है सूर्य का। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे एक नंबर वाले में। किसी भी व्यक्ति का अगर बर्थ मूलांक जो है वो एक है, या भाग्यांक भी अगर एक है, तो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही रहेगा कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि अगर मैं किसी महफिल में जाऊं या किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में जाऊं, तो जैसे ही मैं जाऊं सब लोगों की नजर मेरी तरफ आनी चाहिए। मतलब उसको इतना अपने आप को बताने का यह है कि भाई मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बलवान हूं या शक्तिशाली हूं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जनरली इनको देखा गया है कि ये लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को ये हेड करते हैं, बिकॉज दे आर बॉर्न लीडर्स। उनको ये सिखाना नहीं पड़ता है, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है इस मामले में। ये लोग अगर देखेंगे तो थोड़े से एरोगेंट किस्म के होते हैं। किसी का भी इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं आता है, कि अगर कोई व्यक्ति एक नंबर का है, वो कुछ बोल रहा है और अगर आपने उसमें इंटरफेयर कर दिया बीच में या अपनी बात बताने की कोशिश करी, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता इसके अंदर, और वो सुन भी नहीं सकते हैं। किसी को भी मुंह पे कुछ बोल देना या गुस्सा करना, ये इनके बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये इगोइस्टिक बहुत होते हैं। अगर ये व्यक्ति बहुत अच्छे से पॉजिटिव व्यक्ति भी होगा, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, तो भी इनको इगोइज्म होगा ही होगा। ये ईगो से भरे हुए होंगे, इनकी ईगो को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। तो ऐसे कई कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम एक नंबर वाले को देख सकते हैं। एक नंबर वाले का स्वभाव भी थोड़ा गुस्सेला रहेगा, गुस्सा ज्यादा आता है इन लोगों को। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे जा सकते हैं, ये लोगों की खासियत रहती है, बिकॉज दे आर बॉर्न लीडर्स। ये पॉलिटिक्स में अच्छे जा सकते हैं। ये लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन को हेड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक नंबर वाला है और वो जॉब में है, तो वो कभी भी, जनरली ये देखा गया है कि वो क्लेरिकल जॉब या उस लेवल के सुपरविजन वाले लेवल पे ऐसे पे काम नहीं करेगा। वो एटलीस्ट मिनिमम एक मैनेजर लेवल पे तो होगा, क्योंकि उसका बेसिक नेचर ही वैसा है। और एक नंबर वालों की क्वालिटीज ही वैसी होती है कि वो मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, आपके डायरेक्टर लेवल तक या फिर और ऊपर लेवल तक भी होते हैं तो जा सकते हैं ये लोग। तो नौकरी में भी रहेंगे तो बहुत ऊंची पोजीशन पे रहेंगे, बिजनेस में भी रहेंगे तो उनका एक प्रभुत्व जो है वो हमेशा गद्दी का बना है। पॉलिटिशियंस मैंने बोला आगे बहुत अच्छे हो सकते हैं ये लोग। ऐसे कई चीजें हैं जिससे हम एक नंबर के लिए देख सकते हैं, ये इनका बेसिक क्राइटेरिया समझने का। जी इनको हम देखेंगे जनरल, इनको कलर्स जो है, कलर्स में भी इनको देखेंगे ना आपको, ऑरेंज या ये कलर्स इनको सूट करते हैं बहुत। जो सूर्य के कलर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट शेड्स ऑफ सन, वो सारे कलर्स इनको सूट करते हैं। बिल्कुल। जी। और जब हम एक नंबर की बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, दे आर बॉर्न लीडर। ये पैदा ही यस। एक लीडर की तरह होते हैं। एक, जैसे बोलते हैं, एक राजा है, उस तरह का इनका व्यवहार, उस तरह का इनका आचरण, और यस। उनकी लाइफस्टाइल भी इस तरह की ही रहती है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, आप इस चीज को जरूर बताइएगा। अगर आपका डेस्टिनी नंबर नंबर 1 निकल करके आता है, तो मुझे बताइएगा कि आपके भी रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा रहे हैं, या फिर अगर आप अभी 19 की एज को पार कर रहे हैं और आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप रिलेशनशिप इश्यूज में थोड़ा सा ध्यान अपना दें। अगर किसी भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप करेक्ट। बहुत ज्यादा इगोइस्टिक ना रहें, बहुत ज्यादा एटीट्यूड अपने अंदर ना रखें, थोड़ा झुकने की क्षमता रखें, जिससे कि आपको रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आएगा। हम नॉर्मली देखते हैं किसी का अगर डेस्टिनी नंबर 1 है, तो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं उनका ईगो भी बीच में आ ही जाता है। आज हम आगे बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो जैसे हमने एक नंबर से देखा था सूर्य को, तो 2 नंबर से हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं चंद्रमा को। एक्चुअली सूर्य और चंद्रमा की दोनों की शक्तियां बराबर है, सब कुछ बराबर है। सिर्फ एक सबसे बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। सूर्य जो है वो एकदम तेजवान है, गुस्से वाला है, कड़क है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रिक्टनेस ने उसका नेचर है, लीडर, बॉर्न लीडर है। बट चंद्रमा में भी शक्तियां बहुत है, लेकिन 2 नंबर के लोग जो है चंद्रमा के हिसाब से सौम्य रहते हैं, शांत रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा पेशेंस रहता है। इंट्यूशन पावर इन लोगों का बहुत अच्छा रहता है 2 नंबर वालों का।
और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये किसी भी चीज को अगर करना चाहते हैं तो शांति से सोच समझकर सारा एनालिसिस करके फिर करते हैं, चंद्रमा वाले में। बट सबसे बड़ा इश्यूज इनमें ये आता है 2 नंबर वालों में, कि जिस तरह से आपने हाई टाइड्स और लो टाइड्स का देखा होगा, चंद्रमा के जो मूवमेंट्स है उसके कारण दिन में 2 बार हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती है, एक बार हाई टाइड एक बार लो टाइड आती है। तो ये जो इनका वॉलेटाइल नेचर है, इमीडिएट फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड जो होता है, इनके कारण इनके डिसीजंस कई बार गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस गलत हो जाते हैं, या प्लानिंग करके लेने के बाद भी इनके डिसीजंस में कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम जनरली जिसका भी 2 नंबर आता है उनको बोलते हैं कि आप कितने भी समझदार हो, फिर भी किसी न किसी से अपने बारे में बात करो कि मैंने ये प्लानिंग किया है, कैसा है। दूसरों से भी सुझाव लो उसके अंदर, कभी भी अपने मन से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इनका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। ये एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स 2 नंबर के बारे में। इनके मेन प्रॉब्लम यही है, फ्लक्चुएटिंग माइंड एंड इनडिसिसिव। बस ये 2 चीजें हैं, इन्हीं को इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होता है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना होता है। अदरवाइज 2 नंबर के लोगों में भी बहुत ज्यादा पावर्स होते हैं, इसीलिए हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ना, 1 नंबर अगर राजा है तो 2 नंबर रानी है, पावर्स इक्वल है। बट ये जो रानी है मीन्स 2 नंबर है, ये एक फेमिनाइन फोर्स है विथ ग्रेस। बेसिकली इट इज अ फोर्स विथ ग्रेस। तो ये बहुत ही सौम्य लोग होते हैं, शांत होते हैं। जी। और नंबर 2 के बारे में अगर उनके प्रोफेशन की बात की जाए तो ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। इनको क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा पसंद यस। आती है। और इनका एक जो नेचर हम बात करें, ये अट्रैक्टिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर सामने वाला देख रहा है किसी 2 नंबर को, तो वो पता करेगा कि ये लोग अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा है, सामने वाला आराम से उनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ही इजीली हो जाएगा। इसके साथ ही अगर फेयर लुकिंग होती है। बिल्कुल, अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 को भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे नंबर 1 की लाइफ में रिलेशनशिप इशू है, नंबर 2 जिसका भी भाग्यांक आ रहा है, जिसका भी डेस्टिनी नंबर 2 आ रहा है, आप देखेंगे आपके एक से ज्यादा अफेयर होंगे। तो अगर आपका बर्थ नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर नंबर 2 है, तो जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी मल्टीपल अफेयर्स हैं। आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बताएंगे तो आपका राज खुल जाएगा। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 रूल्ड होते हैं जुपिटर से, गुरु ग्रह से। और गुरु की जो खासियत है, नाम में ही है कि गुरु है। और हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि नंबर 3 को हम देव गुरु बोलते हैं। क्राइटेरिया इसलिए सेट किया गया क्योंकि 2 टाइप के गुरु होते हैं इसके अंदर। तो एक देव गुरु होते हैं जिनको हम नंबर 3 देते हैं। तो देव गुरु जो होते हैं उनका क्या रहता है बेसिक, वो हमारे जो एक न्यूमरोलॉजी का जो मंत्रिमंडल है पूरा, उसके अंदर ये राजा के गुरु भी हैं और राजा के सबसे बड़े सलाहकार भी रहते हैं, जिनका पावर बहुत है। तो गुरु की खासियत ये होती है कि एक तो गुरु ज्ञान देता है। तो 3 नंबर के जो लोग होते हैं इनको वैसे भी इंटरेस्ट रहता है पढ़ाई में, नॉलेज गेन करने में, चाहे वो एकेडमिक नॉलेज हो या जो कोई भी हो। नॉलेज गेन करने का इनको बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, और ये बहुत ज्यादा लगे रहते हैं उसके ऊपर, नॉलेज गेन करने में। कहाँ से भी मिले इनको नॉलेज गेन करने की आदत होती है, ये सबसे बड़ा इनका गुण है। गुरु के लिए बहुत जो 3 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। ये फिलोसोफर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हो सकते हैं। और फैमिली लाइफ इनकी थोड़ी सी ऐसी रहती है कि अगर ये पॉजिटिव रहे देन इट्स ओके, अदरवाइज इनको भी थोड़ा घमंड आने का चांसेस रहता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर समय ऐसा आता है कि जब इनको ये महसूस होने लगता है कि मुझ में बहुत ज्ञान है, मैं सबको गाइड कर सकता हूँ, मैं लोगों से ऊपर हूँ। जब ये आने लगता है ना तो थोड़ा सा इनका घमंडी स्वभाव हो जाता है। 3 नंबर के लोगों में ये देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि जब उनको थोड़ा सा ऐसा फील होने लगता है तो थोड़ा अहंकार, थोड़ा घमंड आ जाता है। अगर हम शारीरिक रूप से बात करेंगे तो 3 नंबर के लोग जो हैं बहुत, मतलब 60 to 70% लोग अगर कहा जाए तो वो मोटे होते हैं। एक हम बोलते हैं ना कि भाई बहुत अच्छे खाते पीते घर का व्यक्ति कैसा होता है, हेल्दी, थोड़ा पेट निकला हुआ, थोड़ा ऐसा, उस तरह के तंदुरुस्त लोग होते हैं ये। इनके चेहरे पे एक चमक रहती है हमेशा, एक वो तेज जो रहता है ना वो हमेशा रहती है, बट ग्रेसफुल तेज। ये ग्रेसफुल एक पढ़े लिखे व्यक्ति का कैसा रहता है वैसा रहता है।
तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर 3 के बारे में। इस तरह से होते हैं नंबर 3 के लोग। जी। और नंबर 3 के जो लोग हैं, जैसे हम समझ सकते हैं इनका जो प्रोफेशन है, ये लोग टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जी और जी ये आपके मेंटर जी। हो सकते हैं, आपको कंसल्ट देने वाले कंसल्टेंट्स हो सकते हैं। जब भी आप 3 नंबर के लोगों से मिल रहे हैं, आप ये देख पाएंगे सारी चीजें। या फिर आप कभी इस तरह से भी देखिएगा, कोई अगर टीचर है तो मेजरली उसके बर्थ डेट में आपको नंबर 3 बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इनके साथ भी एक प्रॉब्लम होती है। 100%। नंबर 1 के साथ रिलेशनशिप इशू था, नंबर 2 के मल्टीपल अफेयर थे, नंबर 3 के साथ क्या, नंबर 3 का जो भी स्पाउस होगा, आप देखेंगे उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा होगा। अगर आप मेल हैं, आपका बर्थ नंबर 3 है, आपका डेस्टिनी नंबर 3 है, तो आपके जो स्पाउस हैं उनका कहीं ना कहीं किसी और के साथ अफेयर जरूर होगा। ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 जो है, नंबर 4 रूल्ड होता है राहु से। राहु को कई जगह पर यह भी कहा जाता है कि ये 4 नंबर का जो नंबर है, सॉरी राहु को नहीं, 4 नंबर के लिए ये भी कहा जाता है कि इट इज अ नेगेटिव सन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव सन, ये भी कहा जाता है। बट हम लोग अभी राहु की बात करेंगे। 4 नंबर के लोग जो होते हैं ना, सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी ये होती है कि ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं। आप इन पे भरोसा कर सकते हो। ये बोलने में बहुत ज्यादा मुंहफट होते हैं, तेज होते हैं, लेकिन ये अपने अंदर कुछ नहीं रखते, जो है मुंह पे बोल दिया। और सबसे बड़ा इनका ये है कि ये सर्विंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। किसी भी तरह की सर्विस इनसे करा लो, ये बहुत अच्छे लोग हैं सर्विंग इंडस्ट्री के लिए। सर्विस ओरिएंटेड जो भी जॉब्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे सहायक हो सकते हैं। असिस्टेंट्स जो होते हैं बहुत अच्छे। ऐसे लोग जो होते हैं इनके ऊपर, इनके लिए ये कहा जाता है कि जैसे हमने सुना है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड का काम क्या था कि जहां पर किसी की आवाज आ गई, तकलीफ में है, बुलाना नहीं पड़ता था, खुद दौड़ के जाके उसकी मदद करके चुपचाप निकल जाता था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स 4 नंबर के लोगों में देखा गया है। ये लोगों को कभी भी बुलाना नहीं पड़ता है किसी काम के लिए, ये हमेशा उस जगह मौजूद होते हैं जहां पर किसी को किसी भी तरह की कुछ आवश्यकता होती है, परेशानी होगी, 4 नंबर वाला हमेशा वहां तैयार खड़ा रहेगा। कहा जाता है कि कम से कम हम किसी के ग्रुप में एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो 4 नंबर लेके, तो जब भी जरूरत पड़ेगी पूरे ग्रुप के लिए वो हमेशा अकेला खड़ा रहेगा। और 4 नंबर के लिए मैं ये और कहूंगा कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा, अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी है, लगभग सबने देखी होगी क्योंकि इतनी अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म थी। और मैं कई सालों से ये विज्ञापन का, मैंने ये फिल्म का ये देता हूं मैं एक एग्जांपल। जैसे सर्किट का जो रोल था अरशद वारसी का, वो सबसे बढ़िया मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि 4 नंबर समझाने के लिए उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं। कि जहां पर उसके बॉस ने बोल दिया कूद जा, तो वो कूद जाएगा विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट कि मैं यहाँ गिरूंगा तो मरूंगा कि क्या होगा पता नहीं, बस बोल दिया है तो बोल दिया है, करना है ये काम। और जब भी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले वो कहीं से भी आके खड़ा हो जाएगा मदद करने। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं 4 नंबर के। और 4 नंबर के लिए ये भी बोलूंगा कि थोड़ा ये जब नेगेटिव पार्ट होता है ना इनका, तो ये लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। समय आने पर ये मतलब जैसे दौड़ना है तो दौड़ लेंगे, बाद में आके बैठ गए तो बस फिर उनसे आप कोई काम नहीं करा सकते। आलसी बना आ जाता है उनको, और एक बार आलसी बना आ गया तो ये वापस से। तो ये इनका नेगेटिव पार्ट है, कुछ अच्छे पार्ट भी हैं इसमें, अदरवाइज कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी हो जाते हैं। तो ये बेसिक नेचर ऑफ 4 नंबर पीपल है। जी। और जब नंबर 4 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग इल्यूजन में भी रहते हैं, इनको इल्यूजन बहुत ज्यादा होने लगते हैं। ये लोग, जो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो, जो भी जिसका भी बर्थ नंबर 4 होगा या फिर डेस्टिनी नंबर 4 होगा, अगर आप एनालाइज करें तो ये लोग हाजिर जवाब होते हैं। बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रही है, बहुत ही सीरियस बातें हो रही हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टेंशन वाला माहौल है, और वो कुछ अचानक से ऐसा बोल देंगे कि सब लोग हंसने लग जाएंगे, बहुत ही लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन इतना हाजिर जवाब हो करके कोई कोई ये ना बोल सके कि यार इतना टेंशन वाले टाइम पर ये किस तरह से इतना हाजिर जवाबी करके और सबको, एक माहौल को अच्छा कर लेता है। ये इनका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर भी होता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 में शुरू करने के पहले मैं 4 नंबर के लिए एक शब्द और बोलूंगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैं शायद उस समय नहीं बोल पाया।
ये लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। मतलब एक बोलते हैं ना, कंफ्यूज टाइप ऑफ पीपल, हमेशा उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनको करना क्या है, ये क्या करने निकले हैं, इनको खुद को कई बार पता नहीं होता है, बस करना है, काम करना है, लेकिन क्या ये नहीं पता होता है। तो कंफ्यूज पीपल भी होते हैं। तो बिल्कुल। अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। पांच मैं यहाँ पे नंबर को हम, और ऐड करता हूँ अभी। जब आप कंफ्यूजन की जी बात जी, कर रहे थे, तो अगर हम नंबर 4 को देखें, अगर उसकी हम संरचना देखें तो किस तरह से बनता है, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक सीधी लकीर होगी, फिर एक इस तरह से लकीर जाएगी यस, और एक लकीर इस तरह से जाएगी। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये लोग एक पैर पर सवार होते हैं। जैसा आपने कहा कि ये अवेलेबल रहेंगे हर जगह पर, वो बहुत ही जल्दी वहां अवेलेबल हो जाते हैं, एक पैर पर सवार होते हैं, लेकिन डायरेक्शन का नहीं पता है। कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है उनका यहाँ पर। नंबर 4 को अगर आप डिजिट से ही देखते हैं तो हाँ समझ पाते हैं कि किस तरह का नेचर उस पर्सन का हो सकता है। चलिए अब हम नंबर 5 करेक्ट। की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 जो है वो रूल होता है मरकरी से, बुध, बुध जो प्लेनेट है उससे रूल होता है। नंबर 5 के जो लोग होते हैं, ये एक तो गुड लुकिंग होते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है इनकी, प्लेजेंट होते हैं। क्योंकि बुध के लिए कहा गया है कि वो, सौर मंडल में कहा गया है कि वो राजकुमार ग्रह है। और हम न्यूमरोलॉजी में भी बात करते हैं कि 5 नंबर जो है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ प्रिंस। तो प्रिंस चार्मिंग होता है, अडोरेबल होता है, वो बहुत अच्छे से लोगों से बात करता है, या लोगों को उसको बात करने में अच्छा लगता है। तो इस टाइप का नेचर होता है, हर किसी के साथ मिलजुल जाना, हमेशा मतलब अनजान व्यक्ति के साथ भी बहुत अच्छी तरह से दोस्ती करना, ये उनका बेसिक नेचर है। बहुत वर्सेटाइल क्वालिटी के होते हैं ये। इनको लगभग बहुत सी कलाओं में शौक होता है, बहुत सी चीजों की जानकारी रखते हैं। जैसे हमने गुरु की बात करी थी 3 नंबर की, कि वो प्लेनेट है बिजनेस का, नॉलेज का, तो गुरु से ज्ञान बहुत मिलता है। 5 नंबर के लोगों के पास भी ज्ञान बहुत रहता है, बट ज्ञान को पर्टिकुलर टाइम पे कैसे यूज करना है, वो विजडम 5 नंबर में बहुत अच्छी रहती है। ज्ञान को यूज करने का जो तरीका है वो इनके पास बहुत अच्छा रहता है। 5 नंबर के लोग भी पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, बट थोड़े से क्या है वो, एक बचकाना आदत कैसी रहती है कि कभी भी हंसी मजाक कर लेना, कभी भी ये कर लेना, कैसे भी कुछ काम कर लेना, ये 5 नंबर के लोगों का रहता है। फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बैठा है कि मैं राजकुमार हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये चीज आती है। 5 नंबर के लोगों का एक खासियत और भी अच्छी है कि उनकी जो ओरेटरी स्किल्स है वो बहुत अच्छी रहती है, वाक्पटुता जिसको बोलते हैं, बोलने की जो एक हैबिट होती है, वो अपनी बातों से किसी को भी अच्छे से, बहुत अच्छे से इंप्रेस कर देते हैं। तो ये कुछ खासियत है 5 नंबर के लोगों की। बिल्कुल। अगर 5 नंबर का आप देखें, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर, तो ये लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। इनको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आता है, अपनी बातें दूसरे तक बहुत ही अच्छे से पहुंचाने का तरीका ये लोग जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बुध की, अगर बुध ग्रह को देखा जाए, तो जो भी लोग नंबर 5 से ड्यूल होते हैं, या जिसके भी बर्थ नंबर या डेस्टिनी में आपको नंबर 5 दिखेगा, एक बेसिक सा एनालिसिस मैंने देखा है कि इनको अपने फादर से उतना ज्यादा प्यार नहीं मिलता है, इनको अपने फादर से उतनी ज्यादा अफेक्शन नहीं मिलती है। इनके फादर ऐसे रहते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारा बेटा है या नहीं है, वो उस चीज तक भी आ जाते हैं। या आप इसको बोलें कि उसके जो फादर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लव उनको नहीं करते हैं। इसलिए जो इनका नेचर है, अगर इसको देखें तो थोड़ा सा इस तरह का होता है कि ये किसी की भी बात में आ जाते हैं। अगर आप किसी 5 नंबर के साथ में बैठे हैं तो आप उसको मैनिपुलेट भी बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसा आपका नेचर है 5 नंबर वाले का, वैसा ही नेचर हो जाएगा। वो खुद को आपके नेचर में भी ढाल सकता है। क्यों? क्योंकि पहला, एक तो बच्चा है वो, दूसरा उसको फादर से उतना ज्यादा प्यार नहीं मिला, उतनी ज्यादा अफेक्शन नहीं मिली है, तो उसको वो ज्ञान भी नहीं मिला है अपने फादर से कि किस तरह से दुनियादारी होती है। तो वो इन चीज को लोगों के साथ रहकर, उनके साथ बैठ कर के सीखना शुरू करता है। अगर कोई पॉजिटिव इंसान के साथ में बैठा है, नंबर 5 वाला जाकर के, तो वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। अगर किसी नेगेटिव वाले के साथ में जाकर के बैठा है तो वो नेगेटिव होता चला जाएगा। तो अगर आपके बच्चों का बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 5 है, तो आप उनको काफी अच्छे से गाइडेंस दीजिए, जिससे कि वो बाहर जाकर किसी से गलत गाइडेंस ना लेकर के आए।
उनको जितना प्यार हो सके उतना प्यार दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनके कैरियर को डेवलप करने के लिए, उनके माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। और आप कोशिश कीजिए कि उनसे जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट कर सकें उतना खुद से ही कम्युनिकेट करिए। अगर वो खुद से बाहर किसी के पास जाके कम्युनिकेशन करते हैं तो भटकने की चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो अभी पूरी तरह से मैच्योर्ड आपको नहीं दिखाई देगा। ये उनका इनहेरेंट नेचर ही है। और इसी के साथ हम, जो हमारी पूरी सीरीज हमने अभी तक देखी नंबर 1 से नंबर 5 तक की, अगर उसको थोड़ा सा समअप करने की कोशिश करें तो नंबर 1 को हमने कहा कि इनकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। नंबर 2 के बारे में हमने बात की कि इनका मल्टीपल अफेयर्स चलेगा, शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है। नंबर 3 की हमने बात की, इनके स्पाउस का अफेयर चलेगा। नंबर 4 के जो लोग हैं, ये जिसके साथ हैं ये उसको राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं, ये इस तरह का नेचर उनको रखते हैं। जब नंबर 5 की बात करते हैं तो उनको उनके फादर से बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्शन नहीं मिल रही है। अगर आपका नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, चाहे बर्थ नंबर बोलें चाहे डेस्टिनी नंबर बोलें, 1 से 5 के बीच में कोई भी नंबर है और आप हमारी किसी भी बात से सहमत हो पा रहे हैं या किसी बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम भी और ज्यादा एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी प्रिडिक्शंस, हमारे एनालिसिस कितने ज्यादा सही हैं और क्या क्या उनमें कमियां देखने को मिल रही है। एक बेसिक चीज है कि सिर्फ बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर से सारी चीज एनालाइज नहीं होती हैं, हर तरह का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, लेकिन आपको 60 से 70% चीजें बिल्कुल रिलेटेबल मिल जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका नेचर, आप कितना इन बातों से सहमत हो पाए हैं, कितना आप इनसे कनेक्ट कर पाए हैं। और हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 6 से नंबर 9 के बारे में, जहां हम और डिटेल में जानेंगे कि किस तरह का नेचर होता है नंबर 6 का, क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं और किस तरह का प्रोफेशन इन लोगों का होता है। इसके बारे में हम अगली वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जयेश जी, आज आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही डिटेल में हमको बताया कि किस तरह का उनका बिजनेस उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर 1 है और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है तो वो हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। ये सारी चीजें जो आपने इतने कम टाइम में और इतना डीप में हमको बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने के लिए, इतनी डीप इंफॉर्मेशन देने के लिए। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 6 से लेकर नंबर 9 के बारे में, जहां हम हमारे मूलांक और भाग्यांक की पूरी जर्नी को एंड अप करेंगे। और उसके बाद हम और भी नए टॉपिक्स जो भी न्यूमरोलॉजी में हैं, वो सभी टॉपिक्स आपसे बहुत ही डीप में हम सीखते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू।